नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज महाराज जी की उस वीडियो पर जो वायरल हुई और उसके बाद एक विधायक ने, आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने खुलेआम ट्विटर पर गला काटने की, जीभ काटने की धमकी दी, पर दिल्ली पुलिस ने उस पर कुछ एफआईआर नहीं करी और उल्टा महाराज जी पर एफआईआर कर दी। इसी पर चर्चा करते हैं महाराज जी से कि आखिर क्या ऐसा था उस वीडियो में जो अमनतुल्ला खान को उसको देखकर बुरा लग गया, उनके अंदर चिढ़ मच गई। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं महाराज जी उसको किस तरीके से देखते हैं। महाराज जी, क्या था आखिर ऐसा उस वीडियो में जो अमनतुल्ला खान को चिढ़ मच गई उस वीडियो में? देखिए, उसमें मैंने अमानतुल्लाह खान का जो सच है वो बता दिया था। मैंने यही तो बता दिया था कि भाई जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये गर्दनें काटेंगे सबकी। यही मैंने उसमें बोला था। मैंने उनका जो उनकी आइडियोलॉजी जो है, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में बता दिया था कि इनका सच ये है। तो उसने वही कर दिया। तो मैं तो अमानतुल्लाह खान का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी बात को सच सिद्ध करके दिखा दिया। जी महाराज जी, एक चीज और है कि लास्ट में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि हम संविधान को मानते हैं। अगर उनकी आबादी 80% होती है इस देश में, तो क्या तब भी ये लोग उस संविधान को मानते जिसकी बात कर रहे हैं लोग? देखिए, उसने बहुत स्पष्ट लिखा कि इस देश में अगर सरिया होता तो इसकी जुबान भी कटती और इसकी गर्दन भी कटती। सरिया होता तो जब वो इस देश में सरिया लागू कर देंगे, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और ये केवल 2029 में हो जाएगा, तो इस देश में जब सरिया आ जाएगा तो जो स्वतंत्र विचारक हैं उनकी सबकी गर्दन काट दी जाएंगी। यही बात तो मैं हिंदुओं को समझाना चाहता हूं, यही बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी। जी 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 महाराज जी, जो आपको धमकी दी जा रही है कि आपका गला काट दिया जाएगा, जीभ काट दी जाएगी, पर यही घटना कुछ समय पहले यूपी के लखनऊ में भी हुई थी जब कमलेश तिवारी को उनके घर में घुसकर मारा गया। उस पर ये लोग कहाँ थे, जितने भी लोग थे, और उस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कमलेश तिवारी मेरे छोटे भाई जैसे थे जी। मेरे बहुत अच्छे प्रिय साथी, मेरे शिष्य जैसे थे, और मैं कमलेश तिवारी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। कमलेश तिवारी जी की हत्या से पहले हमने जो है इस्लाम का ये पैगंबर का सच किसी को नहीं बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम में इसकी सजा मौत है। मैंने इस्लाम को जो है बात करके नहीं सीखा लोगों से, मैंने मस्जिदों से और मदरसों से सीखा है। 2.5 साल तक कोई शायद ही ऐसा कोई जुम्मा हो जब मैंने इनका खुतबा नहीं सुना है। और मैं मस्जिदों में गया हूँ, मदरसों में गया हूँ, मैंने वहाँ से इस्लाम को सीखा है। तो मुझे पता है कि इसकी सज़ा मौत है। तो पंडित जी के कत्ल से पहले मैंने पंडित जी से भी मना करता था कि मत बोलो। मैंने पंडित जी से ये भी कहा कि भाई माफ़ी मांग लो, बात खत्म कर दो, लेकिन पंडित जी नहीं माने और उनका बलिदान हो गया। तो जब पंडित जी का बलिदान हो गया तब मैंने ये निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं ये सत्य दुनिया के सामने ला के रहूँगा ताकि दुनिया को पता चले कि ये कौन लोग हैं। जी महाराज जी, एक चीज़ और है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जो गंगा जमुना तहजीब है उसको खराब कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? गंगा जमुना तहजीब तो मुझे, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तो इसमें गंगा जमुना तहजीब तो पता नहीं मुझे क्या शब्द है, तो मुझे समझ में कभी नहीं आया। जैसे मुझे कभी भाईचारा समझ में नहीं आया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो मेरे को आज तक समझ में आया कि सारे मुसलमान आपस में भाई और सारे हिंदू उनका चारा। ऐसे ही गंगा जमुना, गंगा जमजमी सभ्यता होती तो कोई बात थी, कि गंगा और जमजम वाली सभ्यता की बात होती तो बात थी, लेकिन गंगा जमुना तो हमारी है। इसका तो ये तो सब शब्द जो है हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए गढ़ लिए गए हैं। इनका वास्तव में कोई इनका आधार नहीं है इन बातों का। जी जी महाराज जी, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लफ्ज़ जिहाद किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ लोग आके बोलते हैं कि इस देश में मुसलमान डरे हुए। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी जी, वो भी एक इंटरव्यू में कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। कहाँ है वो डरा हुआ मुसलमान? मुसलमान डरा हुआ है तो वो मार क्यों रहा है? सबसे बड़ा जो माफिया है पूरे भारत का, मुख्तार अंसारी सबसे बड़ा कातिल, उसका सगा चाचा है ये हामिद अंसारी। ये खुद बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा जिहादी है। अगर इसकी बैकग्राउंड चेक करी गई होती तो ये राष्ट्रपति तो, उपराष्ट्रपति तो छोड़ो, एक साधारण विधायक बनने के भी लायक नहीं था। लेकिन भारत में मुसलमानों को इतनी सुविधा दे दी गई है, इसी तो मैं तो कहता हूँ ये देश जो है मुसलमानों को सुरक्षित लगता है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अरब अच्छा लगता है, सऊदी अरब अच्छा लगता है, लेबनान अच्छा लगता है, जहां मुसलमानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये लोग बर्बादी के आदी हैं और ये सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं, आज़ादी मिल जाए कि ये इस देश को भी एक लेबनान बना दें, इस देश को भी एक इराक बना दें, इस देश को भी एक सीरिया बना दें, अफगानिस्तान बना दें, पाकिस्तान बना दें, कश्मीर बना दें। यही तो चाहते हैं। इसीलिए ये माहौल बना रहे हैं सब कुछ छीनने का, सब कुछ लूटने का। जी क्या महाराज जी, ये जो पुलिस है क्या वो भी इन लोगों से डरती है क्या कि आप पर तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, पर जो खुलेआम ऐसे ट्वीट करते हैं गला काट देंगे, जीभ काट देंगे, उन पर कुछ एफआईआर नहीं, कुछ नहीं बोला जाता उनको? देखिए, वैसे तो मुझे जहाँ तक पता लगा है कि इस पर भी एफआईआर हुई है।
लेकिन फिर भी पुलिस में इनका बहुत डर है। देखिए, मैं तो कोई साधारण आदमी हूँ। दिल्ली दंगों में सबने देखा कि इन्होंने हेड कांस्टेबल को किस तरह से मारा। जी। दिल्ली दंगों में हम सबने देखा कि डीसीपी को मुसलमान जिहादियों की औरतें जो थी, जिहादन औरतें, उन्होंने मारने के उस पर कगार पर छोड़ा था। किस तरह से चाकुओं से अंकित शर्मा को गोंदा गया था, किस तरह से हिंदुओं के कत्ल किए गए थे। पुलिस ने क्या किया? आज भी पुलिस केवल हिंदुओं पे केस बनाती है, क्योंकि पुलिस मुसलमानों से बेसिकली बहुत डरती है। हमारे यहाँ थाना फूंक दिया गया था, फिर पुलिस वाले सस्पेंड हुए। तो ये पुलिस भी और नेता भी ये मुसलमानों से बहुत डरते हैं। ये किसी भी हिंदू को बचाने के काबिल नहीं है। जी महाराज जी, लोग कह रहे हैं, अब कहा जाता है कि हिंदू जाग चुका है इस देश का, तो क्या सही में इस देश का हिंदू जाग चुका है या अभी भी सोया है और जागने की जरूरत है? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि जाग चुका है। अभी तो मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं कि हिंदू जाग चुका है। अभी तो मुझे यही लगता है कि हिंदू आराम से सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद। ये जरूर है कि इस बार लड़कों ने मेरा समर्थन किया है, लेकिन उसे ये नहीं कहेंगे कि जाग गया है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। हिंदू अगर जाग जाएगा तो उसे अपने परिवार मजबूत करने पड़ेंगे, जो मुझे अभी कहीं लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता, ये इट्स टू अर्ली टू से दैट हिंदू इज अवेक। अभी ये कहने में जो है मुझे बहुत वो लगता है, अभी ये बहुत अर्ली है भाई। जी जी जी। तो क्या जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, क्या वो इन सब चीजों को रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पे हिंदू का मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि नेताओं को कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। तो अब कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, उन्हें भी पता है कि वो फेल हो चुके हैं, लेकिन भैया वो फेल हो चुके हैं, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इस देश में कोई भी कानून मुसलमान मानेंगे नहीं। उनका मनोबल, उनका हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो किसी कानून व्यवस्था को कुछ समझ ही नहीं रहे। और हिंदू की जनसंख्या पहले रुकी हुई है। क्या? हिंदू की जनसंख्या तो पहले रुकी हुई है। तो ये बहुत बड़ा संकट हम लोगों के सामने है। हमें इस संकट को समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। जी महाराज जी, आप हिंदुओं से क्या कहना चाहेंगे कि आगे ऐसी जो घटनाएं होती हैं उस पर खुल के आए, या क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू जागे इस देश का? और हिंदू सारे गीता पढ़ें, जी। गीता पढ़ें और कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ के उन्हें पता लगेगा कि कुरान में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, और गीता पढ़ के उन्हें पता लगेगा कि उनका कर्तव्य क्या है। तो हिंदुओं को लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर हिंदू खड़ा नहीं होगा तो हिंदू बचेगा नहीं। और बचने के लिए हिंदू को अपने परिवार को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत परिवार ही अब हमें बचा सकते हैं। राजनीति से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जी महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ये लगातार घटनाएं होती आ रही है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, लव जिहाद होता है हिंदुओं की बेटियों के साथ, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खुद हिंदू हैं जो जातियों में बंटकर या कैसे भी एक दूसरे के खिलाफ खुद चले जाते हैं, या क्या नेता है इसका कारण? नहीं, इसका तो जिम्मेदार खुद हिंदू है। जातियों में बटा हुआ हिंदू, परिवार कमजोर कर चुका हिंदू, अपने आप ताकतवर ना बना हुआ हिंदू, हिंदू ही अपने सारी बर्बादियों का जिम्मेदार है। भाई मुसलमान कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जो उनके कुरान में लिखा हुआ है, जो उनकी हदीस में लिखा हुआ है, जो मोहम्मद ने किया है, वो वही तो काम कर रहे हैं। गलती सारी हमारी है। हम ना अपने धर्म को जानते हैं ना उनके धर्म को जानते हैं। तो मुसलमान की गलती नहीं है, इसके सारे बवाल के दोषी हम हैं। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव।